हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे। और आज से फिर हम लोग करने वाले हैं साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम क्लास 10th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ही है। और ये जो बिहार बोर्ड का में जो एग्ज़ाम होता है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही आता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। टोटल एक से लेकर के जो 40 एमसीक्यूज़ है, ये पूरा पूरा वीडियो देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली कहाँ से सांस लेती है? देखो काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है गिल्स से जो है वो मछली जो है वो सांस लेती है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, कुछ कोई चेंज नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखना है वायवीय श्वसन। ठीक है, दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। तो वायवीय श्वसन जो होता है इससे अधिक ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना स्पर्श से नहीं होगा, कूटपात से होगा। क्या होता है? कूटपात से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। बहुत लोग स्पर्श ऑप्शन टिक करके आएंगे, तो स्पर्श नहीं होता है, कूटपात राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल क्या है? देखो जब मधुमक्खी किसी को डंक करती है या काटती है तो बहुत पीड़ा होता है। तो वो पीड़ा किस कारण से होता है? तो एक एसिड रिलीज होता है। एक एसिड उन लोगों में पाया जाता है जो जैसे काटती है तो दर्द होता है। तो ये एसिड कौन सा होता है? तो फोर्थ नंबर का होगा मेथनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेथनोइक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर। धोने का सोडा का सूत्र है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 हो जाएगा राइट आंसर। पीएच, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? देखो पीएच का मान समझा देते हैं। 7 पर होता है न्यूट्रल, मतलब कुछ मान नहीं। 7 पे जैसे हमारा जो वाटर होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है? 7 पे होता है न्यूट्रल। अगर 7 से ज़्यादा अगर जाएंगे तो ये होता है आपका बेसिक, क्षारीय। क्षारीय। और जैसे हम 7 से कम जाते हैं तो ये हो जाता है अम्लीय, अम्ल बनने लगता है। ठीक है, तो याद रखना है पीएच का मान जो होता है यहाँ पे, अम्ल का पीएच क्या होता है? तो 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और 7 पे क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है, ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है। ठीक है, तो याद रखना। और क्षार से ज़्यादा में क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, 7 से ज़्यादा में क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्षारीय। ठीक है, बेसिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सेवन करते हैं, एंड्रोजन क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नर लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। 8 करते हैं, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक इकाई होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे क्या? नेफ्रॉन। देखो न्यूरॉन नहीं होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 10 करते हैं, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा कहाँ रहता है? तो प्लांट के पत्तियों में पाया जाता है, रहता है स्टोमाटा। तो खुलने और बंद करने की की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 बात करते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखो फूल जो होता है, फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है? कभी भी देखोगे जैसे अमरूद या कोई भी होता है तो पहले फूल निकलता है, फूल जो होता है उसके बाद वो फल में बदलता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? देखो अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो देखो जब भी अमीबा का बात का होता है तो अमीबा क्या होता है? आपस में विखंडन कर लेता है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन, यानी आपस में क्या होता है? टूट जाता है वो। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से वाला हार्मोन है? देखो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो याद है, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। 15वीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से, सॉरी एक बार हो गया, अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? तो जब भी याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से Zn+H2SO4 जब भी रिएक्शन करता है तो क्या कौन सा गैस देता है? तो हमें हाइड्रोजन गैस देता है।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले वीडियो में बताएं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, CuSO4 डॉट ट्वाइस H2O। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? देखो टार्टरिक अम्ल बहुत खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमली। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चूने के पानी को दूधिया कौन गैस कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MBVI। तो याद रखना, देखो जनरली होता है क्या, धातु बहुत कठोर होता है, लेकिन सोडियम जो होता है इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से धातु को जो किरोसिन ऑयल में कौन से धातु को डुबा के रखते हैं? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आंसर उसका? सोडियम। तो दो क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम, एक तो चाकू से काटना और दूसरा इसे किरोसिन ऑयल में हम डिप्ट करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्या होता है? ज्वलनशील, रिएक्टिव होता है। तो जैसे एयर में अगर रखेंगे तो एयर में भी क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रहता है, वाष्प रहता है, तो ये वाष्प से भी क्या करता है? रिएक्शन करके क्या करता है? आग लगा देता है ये सोडियम। तो इसीलिए इसको किस में डाल के रखते हैं? किरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्षैतिज कतारों को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें देखो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें आवर्त बोलते हैं क्षैतिज कचारों को। अच्छा, आवर्त की संख्या पूछता है तो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अच्छा, ये क्षैतिज कतारें क्या होती हैं? तो ऐसे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतार। और कितने संख्या होती है आवर्त की? 7। अच्छा, एक और होता है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति ये क्या होता है? तो ये होता है समूह, इसे क्या बोलते हैं? समूह। ठीक है, तो याद रख, एक होता है आवर्त और एक होता है समूह। समूह की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। ऊर्ध्वाधर पंक्ति ऊपर से नीचे की ओर आती है और क्षैतिज लाइन जो होती है वो लेफ्ट टू राइट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। 18 समूह होती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और आवर्त 7 होता है। नेक्स्ट करते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, जितने भी हाइड्रोजन देखते हो, ये सब परमाणु संख्या के आधार पर किसके आधार पर ये किया गया है उसका फलन? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। जैसे हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमेशा क्या होता है? बढ़ते रहता है परमाणु संख्या। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक आवर्त के नियम का तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन होता है? तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या। 22 करते हैं, प्रकाश की किस घटना के अनुसार सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है वास्तविक सूर्योदय से पहले। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकरण अधिक होता है? देखो याद रखना सब। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा यहाँ पर नीला। कैसे पता चलेगा? देखो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? तो नीला। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन? नीला रंग क्या होता है? वो जो होता है उसका परिकरण, मतलब बिखराव, बिखरता है। कौन सा रंग? तो नीला रंग बिखरता है आकाश पर। ठीक है, तो याद रखना 23 का आंसर क्या हो जाएगा? नीला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन कौन सा नेत्र का, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग होता है? तो नेत्र में कौन सा रंगहीन भाग होता है? तो याद रखना है परितारिका, जो हमारा सफ़ेद सफ़ेद रहता है साइड में ना, काला के बगल में, उसे बोलते हैं नेत्र, उसके क्या बोलते हैं? रंगहीन। तो उसे क्या बोलते हैं? परितारिका। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछ सकता है। 25 करते हैं, मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो याद रखना है मटर का पौधा चुना था। किसने? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा जो है चुना था। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? केचुआ हो जाएगा यहाँ उभयलिंगी। मतलब उभयलिंगी क्या होता है ना, कि एक ही जीव रहता है, वो कभी फिर मादा की तरह बिहेव करता है, कभी पुरुष की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो याद रखना केचुआ। अब मेढक, अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लो, मेढक मादा अलग होता है और नर जो होता है वो अलग होता है। मछली भी में वही होता है, कछुआ भी होता है, मादा अलग और नर अलग। तो यार कछुआ और केचुआ में अंतर होता है, तो केचुआ हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। 27, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? याद रखना है अवतल लेंस को। 27 का हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा है। 28 करते हैं,
किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट बोलते हैं इसे इंग्लिश में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। देखो हेडलाइट में किसी कार या गाड़ी में हेडलाइट किसका बना होता है, तो अवतल दर्पण 28 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है ना, कॉनकेव मिरर का फोकस पे रखा रखा रहता है लाइट, ठीक है, वो जो उसका जो लाइट जो जलता है बल्ब है गाड़ी का, और ये क्या करता है ना एक जगह पे प्रकाश को क्या करता है फोकस करवाता है, तो इसीलिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है ना प्रकाश का बिखराव कर देता है, तो कहीं एक जगह जो फोकस जा ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए अवतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। 29 गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखो पूछा नहीं कर सकते हैं। देखो सौर तापक का उपयोग हम उस दिन कर सकते हैं कि जिस दिन धूप हो, गर्म दिन हो। और किस दिन नहीं कर सकते हैं, जिस दिन धूप नहीं हो, यानी बादलों वाले दिन। अगर एक ऑप्शन में अगर कहीं पर चेंज कर दे इस एग्ज़ाम में, यहाँ पर कर दे कुहासा वाले दिन में या ठंडी दिन में, तो ऑप्शन वहाँ भी क्या हो जाएगा, इस दिन हम प्रयोग नहीं करते हैं। किस दिन प्रयोग करते हैं जल तापक का, तो जल तापक का धूप वाले दिन और गर्म दिन हम प्रयोग कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नहीं पूछा है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो याद रखना 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं इंग्लिश में एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट। 31 करते विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। विद्युत मोटर किससे परिवर्तित करता है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो याद रखना ऑस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखो इसमें से बताना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। रबड़ तो नहीं होता है, नाइक्रोम भी नहीं होता है, ठीक है, नाइक्रोम गर्म होता है बहुत ज़्यादा, ये कहाँ हीटर में यूज करते हैं, ठीक है, नाइक्रोम वायर। देखो लोहा और चांदी में बात करते हैं तो एक हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जो जितना महंगा धातु होता है, जो जितना कॉस्टली धातु होता है, वो उतना ही ज़्यादा विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पे देखो लोहा और चांदी में सबसे महंगा कौन होता है, तो चांदी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो जितना महंगा धातु होता है वो उतना ही अच्छा विद्युत का चालक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा ऑप्शन में अगर सोना दिया रहता, सोना अब पूछता है, तो याद रखना सोना जो है वो चांदी से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि सोना जो है चांदी से ज़्यादा महंगा होता है। क्या पता जो जितना महंगा होगा वो उतना ही अच्छा विद्युत का चालक होगा। तो सोना ऑप्शन में कभी नहीं देगा, चांदी तक देता है, तो याद रखना चांदी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। देखो इसे बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसे दर्शाते किससे हैं, तो आर से। ओम लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, ये भी याद रखना है बात को। वी क्या होता है वोल्टेज, आई क्या होता है करंट, और आर क्या होता है विद्युत प्रतिरोधकता, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। एथेनॉल का क्रिया मूल सूत्र है। देखो एथेनॉल का फॉर्मूला लिखने C2H5OH, C2H5OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ अल्कोहल है, ये OH से क्या होता है अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अल्कोहल से बहुत क्वेश्चन पूछा है हर बार एग्जाम में। OH क्रियाशील किसका समूह होता है, तो अल्कोहल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, बताना इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। जिंक होगा या राइट आंसर, क्या होगा जिंक। जिंक जो है इन सबसे कम होता है अभिक्रिया में, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में अगर जंग लग रहा है तो उसे किस चीज़ से लेपित करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिंक से लेपित कर देते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है एयर से। तो इसी कारण से क्या करते हैं लोहे पे जिंक का परत को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और लोहे पे क्या करते हैं हम लोग, जिंक का परत डालते हैं। ओके 37 करते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। 38 करते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, इसके ने नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। 39 टूथपेस्ट कैसा होता है, बताना है। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्षारीय, देखो दांत कब सड़ना शुरू होता है, जब हमारा पीएच जो होता है, पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। अभी बताए थे कि 7 पे क्या होता है न्यूट्रल, 7 से कम क्या होता है, तो वो आपका अम्लीय होने लगता है,
ठीक है, अम्लीय होने लगता है। अब इस अम्ल को जो है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए क्षार का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सुचालक है? देखो इनमें से बात करना है, विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन होगा, ग्रेफाइट। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, इसी का एक रूप होता है डायमंड, हीरा। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाद बाकी सल्फर एस होता है, नॉन मेटल होता है, क्लोरीन भी नॉन मेटल होता है, और धातु होता है, आयोडीन भी क्या होता है, नॉन मेटल होगा। तो ये सब नहीं होता है, जो भी नॉन मेटल होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पेंसिल में जिससे हम लोग लिखते हैं वहाँ पे क्या होता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% किसी भी 12वीं एग्जाम में बैठेंगे, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में, तो पूछेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को चैनल को भेज दीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।